Dear students, today we will learn a poem written by W. Ellingham of class 7, which is from English literature. The title of the poem is Birdie, Will You Pet? See, here poet what type of title he has given. There is a question mark, and this poem is in the form of conversation. A small child and a small bird both are talking, conversing. Now let us read the poem. Child is saying, Birdie, birdie, will you pet? Summertime is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. So here see in this stanza, first stanza, the child how he is describing the bird. He is asking, first sentence here, he is asking to whom? To the bird whether it will live as pet or not. Hmm. Summertime is far away yet. See how he is describing to that bird. वो कह रहे हैं, वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि बड्डी बड्डी क्या तुम पालतू जानवर की तरह रहोगे? अभी समर यानी कि गर्मी का सीजन आने में अभी बहुत देर है. You will have silken quilts and a velvet bed. See how he is experiencing. अगर आप if you will be stay as pet, तो आपके जो बिस्तर होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, जैसे वेलवेट होता है, सिल्क होता है. एंड अ पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड, और आपके लिए पिलो भी बनाया जाएगा, वो भी बहुत सॉफ्ट होगा. तो नाउ योर बर्ड इज सेइंग, आई वुड रेदर स्लीप इन द ईवी वॉल. सी ईवी, ईवी इज द ट्री. ईवी जो है यहाँ पे ट्री है. तो what the bird is wanting. See, no rain comes through though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. So, see, your bird, its intention, उसकी इच्छा क्या है, वो बर्ड कह रही है कि नहीं, हम ईवी वॉल यानी कि ईवी पेड़ जिसके तना वॉल, वहाँ पे हम रह जाएंगे. नो रेन कम्स थ्रू, जहाँ पे कहाँ क्या नहीं होती है, बारिश की बूंदें नहीं आती हैं. दो आई हियर इट फॉल, जबकि क्या है, आवाज सुनाई देती है किसकी, पानी, बारिश की बूंदों का. The sun peeps gay at dawn of day. Dawn of day. Dawn of day, that means now it started sun rising. वो कहता है कि जब सूर्योदय होता है, सूरज उगता है, उस समय क्या होता है, उसके पास हल्के हल्के सूरज की रोशनी भी आती है. एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, और जब ईवी पेड़ में हम होंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, गाना गाएंगे और अपने पंखों के सहारे हम इधर उधर उड़ेंगे. नाम चाइल्ड, ओ बडी बडी विल यू पेट? अगेन दैट स्मॉल चाइल्ड इज आस्किंग फ्रॉम दैट बर्ड, क्या तुम हमारे यहाँ पालतू रहोगे, यानी कि पालतू जानवर की तरह रहोगे. डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर and jet. So my home is made of costly stones. और बहुत सारी costly thing लगे हुए हैं. We will string on a necklace fair and fine. और तुमको necklace पहनाएंगे. necklace
I hope you students you know necklace is worn in neck. नेकलेस जो हार गले में पहना जाता है, एक्चुअली इसको महिलाएं पहनती हैं, लेडीज लोग पहनती हैं टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइंड। तो वो कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा छोटा रूम बनेगा और आपके लिए मैं नेकलेस बनवाऊंगा, नेकलेस हार बनवाऊंगा टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइंड। वह प्लीज मीन्स ये बर्ड ताकि मेरे यहाँ छोड़ के कहीं ना जाए। बर्ड ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट। तो देखो बर्ड वो कहता है कि इतने कॉस्टली चीज़ हम देंगे आपको, लेकिन बर्ड का थिंकिंग क्या, उसका सोच क्या, कहता है कि थैंक यू डायमंड्स और जो जेट आप पहनाओगे, बट हियर इज समथिंग डेंटियर येट। डेंटियर मीन्स अभी और कुछ बाकी है। A feather necklace round and round that I would not sell for 1,000 pound। तो वो बर्ड समझाती है कि देखो तुम तो महंगा जो है हार पहनाओगे, लेकिन हम तो उसको बेच नहीं पाएंगे, मेरे गले में लग जाएगा, मेरे फेदर को डिस्टर्ब करेगा। चाइल्ड ओ बडी बडी वॉन्ट यू पेट। तो जब ये बच्चा पूछता है, when he has asked, now by getting the answer of this small bird, he came to know that the bird will not remain as pet. We will buy you a dish of silver plate। तो see, he is saying कि आपको हम लोग सिल्वर के प्लेट में खाना खिलाएंगे। That means we will feed you on the plate of silver, a golden cup and an ivory seat। And see, your cup will be of gold। आप जिस कप में चाय पियोगे वो गोल्ड का बना होगा। आइवरी सीट, और आप जिस सीट में बैठोगे वो भी बहुत कॉस्टली आइवरी से बना होगा। एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और आप जिस रूम में रहोगे देयर विल बी कारपेट। कारपेट आप लोग सब जानते होंगे, मेट कहो चटाई कहो, आपका बिछा हुआ रहेगा उस रूम में, यानी कि आपके पैर जमीन पर नहीं होंगे। बट कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड। तो वह बर्ड कहता है कि ठीक है कि आप जो कह रहे हो, क्या आपके जो सोने के कप हैं उसमें रनिंग वाटर हम पी सकते हैं? कैन ए सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड। और आपका जो सिल्वर का बना हुआ डिश होगा उसमें क्या जंगल होगा? और रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर। रॉकिंग ट्विग तो कहता है कि देखो आप हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था करो, हमारे लिए तो बढ़िया चेयर वो जंगल में पेड़ पौधे में जो ट्विग है वही हमारे लिए बढ़िया चेयर है। ट्विग को छोटे छोटे डाली को कहते हैं। एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ लाई थ्रू द ईयर। सॉफ्टेस्ट, and when we used to move freely in the air, that is the softest path। हम लोग का सबसे आरामदायक रास्ता हवा है जिस पर हम लोग स्वतंत्र होकर उड़ते हैं। गुड बाय टू माई लेडीज हियर। तो नाउ द बर्ड इज सेइंग सॉरी, आई विल नॉट स्टे विथ यू। नाउ the once read this poem and try to understand